मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास +1 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज अ क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? इट मे बी डिफाइंड एज द सेट ऑफ अ 4 नंबर विद द हेल्प ऑफ अ विच वी कैन गेट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। क्वांटम नंबर क्या है बेटा? ये 4 होते हैं, तो इसी वजह से क्या बोला, इट इज अ सेट ऑफ 4 नंबर विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जो हमें पूरी इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन किसके बारे में देता है? इलेक्ट्रॉन के बारे में देता है, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एक एटम के अंदर। क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है? जैसे उसकी लोकेशन कहाँ पर है, उसकी एनर्जी क्या है, टाइप ऑफ ऑर्बिटल, कितने उसमें ऑर्बिटल हैं, उनकी शेप्स क्या है, ओरिएंटेशन, उनकी जो स्पिनिंग की मूवमेंट है वो कैसी है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर। और क्वांटम नंबर कितनी टाइप्स के हैं? इट इज ऑफ 4 टाइप्स। जो सबसे फर्स्ट क्वांटम नंबर है वो कौन सा क्वांटम नंबर है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से। एंड द सेकेंड वन इज एंगुलर क्वांटम नंबर, या फिर हम इसको एजीमुथल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द फोर्थ इज स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें बेटा बहुत कुछ बताते हैं, बट जो मेन मैं आपको बता रही हूँ, दिस टॉपिक इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट। जो एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, किसमें कौन सा शेल आता है, किसमें सब शेल आता है, दीज ऑल द थिंग्स आर related with the quantum number. So you can learn that topic with carefully and try to understand this. The first one is the principal quantum number. अब देखो, आपको पता बेटा, अगर मैं एक एटम की बात करूँ, लेट आई एम टेकिंग अ हाइड्रोजन एटम। अगर एक हाइड्रोजन का एटम है तो इट्स एटॉमिक नंबर इज 1, यू नो वेरी वेल। इट्स एटॉमिक नंबर इज 1 एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1। अगर मैं पूछूं कि इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तो आप कैसे बनाते हो? सेंटर में न्यूक्लियस और उसके बाहर शेल, उन शेल के अंदर क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा? फर्स्ट शेल में आ जाएगा। तो आपको पता है कि कोई भी एटम में कितने शेल होते हैं? आपने पढ़ा हुआ 10th क्लास तक, के एल एम एन। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। एल में m, फिर 18, फिर 32। तो दिस क्वांटम नंबर्स गिव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स, लाइक कि वो कौन से शेल में है, उस शेल के अंदर कौन सा सब शेल है, कौन सा ऑर्बिटल है, कौन सा इलेक्ट्रॉन है, किसकी, उसकी ओरिएंटेशन क्या है, उसकी शेप क्या है, उसकी एनर्जी क्या है। तो ये वाले सारे कॉन्सेप्ट हमें कौन बताता है? क्वांटम नंबर बताता है। अगर हम मेन, बिल्कुल सबसे मेन बात करें, वो मेन बात क्या है? जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमें क्या बताता है? शेल। क्या बताता है हमें? शेल। और जो एंगुलर क्वांटम नंबर है वो हमें ये बताता है कि उस शेल के अंदर कितने सब शेल है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है कि उन सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं और उन ऑर्बिटल्स में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि शेल सबसे मेन बड़ा है, शेल के अंदर क्या है? सब शेल, सब शेल के अंदर क्या है? ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन। अभी तक आपने क्या करा है कि एटम के जो वैलेंस हम शेल बनाते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट नॉट दिस इज अ कॉन्सेप्ट अप टू 10th क्लास। बट अब क्या हम कहेंगे कि शेल के अंदर सब शेल, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल, उन ऑर्बिटल्स में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन, जिनके अपने रूल होते हैं। वो क्या रूल है? जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच टेल्स अस अबाउट द शेल, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। और तुम्हें पता है किसी भी एटम के शेल क्या है? k, l, m, n। इसको अल्फाबेटिकली भी लिख सकते हो, या फिर फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। अगर किसी भी एटम में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसको किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं बेटा? n से। अब बात ये आती है कि अगर फर्स्ट शेल है, अगर फर्स्ट शेल है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट n is 1, n is 1 मीन्स 1 शेल इज अवेलेबल। तो उस 1 शेल के अंदर कितने सब शेल होंगे वो हम कैसे निकालेंगे? विद द फॉर्मूला 1 माइनस n। कैसे निकालेंगे? विद द फॉर्मूला 1 माइनस n माइनस 1। अब n की वैल्यू 1 है और 1 ही माइनस करा तो 0, इसकी सिर्फ a की वैल्यू है, दैट इज 0। तो फर्स्ट वाले शेल के अंदर कितने सब शेल होंगे? एक ही सब शेल होगा, और वो एक सब शेल क्या होगा? s। ठीक है बेटा। तो सिर्फ 1 में आपके पास क्या
1s। ऐसी अगर मैं कहूं कि आपके पास n2 है, अगर सेकंड शेल है तो n की वैल्यू क्या होगी, n-1 करेंगे तो क्या आएगा, 2 - 1 क्या हो गया 1। अगर 1 आया तो ये 0 भी तो आएगा। तो सेकंड शेल में कितने सब शेल है, 2 सब शेल है, 0 और 1। 0 के लिए क्या होता है आपके पास, आपने याद रखना है कि अगर s है, अगर l की वैल्यू 0 है, अगर l की वैल्यू 0 है तो कौन सा सब शेल होता है, s। l की वैल्यू अगर 1 आती है तो कौन सा सब शेल होता है, p। l की वैल्यू 2 आती है तो कौन सा सब शेल होता है, d। अगर l की वैल्यू 3 आती है तो कौन सा सब शेल होता है, f। ये 4 आगे भी होते हैं, g, h, i, j, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपने इतना ही याद रखना है कि अगर l की वैल्यू 0 है तो 8, l की वैल्यू 1 है तो p, 2 है तो d, 3 है तो f। और निकालने का क्या फॉर्मूला है, n-1। उसके बाद बात आती है ऑर्बिटल्स। अब ऑर्बिटल्स की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, l पे, जिसकी अगर हम m की वैल्यू पूछे क्या होगी, -L2 + l, -L2 + l होगी इसकी वैल्यू। अगर मैंने कहा कि अगर n2 है तो l क्या हो गया, n-1 के अकॉर्डिंग क्या हो गया, 1 हो गया। तो m की वैल्यू क्या होगी बेटा, -L2 + l, -1 0 देन +1। यानी कि अगर फर्स्ट हमारे पास सब शेल है तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल है, 3 है, 1 2 3। क्यों, क्योंकि m की वैल्यू क्या आई है, 3। अगर मैं ऐसे ही कहूँ बेटा n की वैल्यू अगर 3 है तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, l की वैल्यू हमेशा n-1 के अकॉर्डिंग करोगे कि उसकी वैल्यू उससे 1 हमेशा कम होगी। n-1 के अकॉर्डिंग 2 है तो क्या हो सकते हैं, 0 भी, 1 भी और 2 भी। यानी कि थर्ड शेल के अंदर 3 सब शेल है, कौन कौन सी हैं, s, p and d, 3s 3p 3d। अब मैं बात करूं कि इस अगर मैक्सिमम वैल्यू 2 है तो इस केस में कितने आपके पास ऑर्बिटल होंगे, कितने ऑर्बिटल होंगे, अगर 2 है तो -2 -1 0 +1 +2। अगर आपके पास d ऑर्बिटल है तो d ऑर्बिटल के केस में कितने आपके पास आए हैं, d सब शेल के केस में कितने ऑर्बिटल आए हैं आपके पास, 5। देखो बेटा आगे मैं एक बार दोबारा से बता रही हूँ, आपने ये ध्यान रखना बेटा, अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0 हुई तो सिर्फ क्या हुआ, 1s। और m की वैल्यू क्या होगी, 0, तो कितने ऑर्बिटल हो गए, 1 ऑर्बिटल। अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 और 1। कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे, कौन कौन से सब शेल होंगे, 2s और 2p। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर l 0 होगा तो s, l 1 होगा तो p, l 2 होगा तो d, l 3 होगा तो f। अब l 0 है तो 2s, 1 है तो 2p। तो m की वैल्यू क्या हो सकती है, अगर हम कहते हैं कि अगर l 0 है तो m की वैल्यू तो 0 हुई, अगर l 1 हुआ तो m की वैल्यू क्या हुई, -1 +1 0 +1। यानी कि 0 अगर 1 है तो इस केस में अगर l 0 है और s ऑर्बिटल है तो कितने हुए उसमें, एक ही ऑर्बिटल। दिस इज टॉकिंग अबाउट अ s सब शेल, ठीक है। उसके बाद अगर l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू 3 है, 3 आई तो 3 ऑर्बिटल। 3 ऑर्बिटल किसमें है, p सब शेल में। ऐसे अगर n की वैल्यू 3 है तो l की क्या हो सकती है, 0 1 2, यानी कि 3s 3p 3d। अब ऐसी अगर l 0 और 1 का मैंने बता दिया, अगर l 2 है, ऐसी अगर l 0 है तो क्या होगा, 3s, l 1 है तो 3p, l 2 है तो 3d, 3s है तो l 0 है तो m की वैल्यू क्या है, 0, यानी कि एक ऑर्बिटल है s में, s सब शेल में एक ऑर्बिटल है। अगर l 1 है तो m की क्या वैल्यू, -1 0 +1। अगर 3p है तो 3p के अंदर कितने ऑर्बिटल है बेटा, 3 ऑर्बिटल है। अगर d है तो m की वैल्यू क्या हो सकती है, -2 -1 0 +1 +2, कितने ऑर्बिटल हो गए, 5। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, आपने क्या चीज़ याद रखनी है बेटा इसमें, बहुत ध्यान से देखना कि हमारे पास s के अंदर एक ऑर्बिटल है, p के अंदर 3 ऑर्बिटल है और d के अंदर 5 ऑर्बिटल है। ये कंक्लूजन निकला।
क्योंकि देखो इसमें भी एक ही ऑर्बिटल आया एस में, इसमें भी एक ही आया पी में, इसमें 3 ऑर्बिटल आया, इसमें भी 3, डी में 5। ऐसी अगर आप एफ में निकालोगे तो एफ में कितने आएंगे 7 ऑर्बिटल। ठीक है बेटा, आपने ये चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद हमारे पास लास्ट है, लास्ट क्या है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, इट इज द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एक एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर सकता है, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज अ स्पिन। स्पिन मींस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हो गया, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो एस की वैल्यू हमेशा +½ या फिर -½ याद रखना, एस की वैल्यू हमेशा +½ या फिर -½ होगी। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। याद रखने आपने, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं कहूँ एस है, एस सबशेल है बेटा, तो एस सबशेल में कितने हैं, एक ऑर्बिटल है। उस एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं कहूँ पी सबशेल है, पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल निकाले, 3। कितने इलेक्ट्रॉन है, एक में 2 है तो 3 में कितने हो गए, 6। ऐसी डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल हैं, 5 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10। एफ सबशेल में कितने ऑर्बिटल हैं, 7 ऑर्बिटल है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है बेटा। जो भी मैं इसमें पॉइंट्स बता रही हूँ सारे पॉइंट्स को अच्छे से लर्न कर लो, जो आपको हेल्प करेंगे ये आगे क्वेश्चन करने में, आगे कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखते हैं, ये सारा कुछ आप बेटा आप याद करोगे। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो सेंड करूँगी इसी टॉपिक की। ठीक है बेटा, थैंक यू।